कंसीडर दिस गेट 2004 क्वेश्चन। क्या है? लेट R1 जिसमें 3 एट्रीब्यूट है ABC एंड R2 जिसमें 2 एट्रीब्यूट है D एंड E बी द टू रिलेशन स्कीमा वेयर द प्राइमरी कीज आर शोन अंडरलाइन। इसमें A है, इसमें D है प्राइमरी की, एंड लेट C बी अ फॉरेन की इन R1 रिफरेंसिंग टू R2। ओके, तो यहां तक का सिनेरियो देख लेते हैं। 2 टेबल है, एक R1 है, एक R2 है। ओके, जो यहां पर कैपिटल में R1 लिखा है ये एक्चुअल में स्कीमा है। इसका मतलब R1 मैं ऐसे लिखता हूं तो R1 टेबल का नाम है और R1 स्कीमा है। R1 स्कीमा का मतलब इसके एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ये चीज है। ए फॉरेन की इन R1 रेफरेंसिंग टू R2। ओके, एंड लेट C बी द फॉरेन की इन R1। तो C को मैंने क्या कह दिया कि ये फॉरेन की है, ये R2 को रेफर कर रही है। इसका मतलब होता है कि इसकी प्राइमरी की को रेफर कर रही है। ओके, हमेशा जैसे बोलते हैं कि इस टेबल को ये मीन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं या एट्रीब्यूट है, ये रेफर कर रहा है R2 को, इसका मतलब उसकी प्राइमरी की या कैंडिडेट की को ही रेफर करेगा। ओके, प्राइमरी की तब बोलेंगे अगर SQL की क्वेरी है, और थ्योरेटिकली आप कैंडिडेट की भी बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइमरी की कौन बनती है? कैंडिडेट की ही प्राइमरी की बनाई जाती है। ओके, अच्छा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, एक बार यहां पर फिर से बता देता हूं, सवाल फिर पढ़ लेंगे कि अगर ये C क्या है, अगर C फॉरेन की है, और अगर यहां मैं बोलूं कि लेट की यहां जो वैल्यूज आ रही हैं, इसमें जो वैल्यूज हैं यहां पर, ओके, लेट उनको मैं बोल रहा हूं कि वो सारी वैल्यूज का सेट X है। ओके, इसकी डोमेन में जो वैल्यूज आ रही हैं लेट उनका सेट X है। ओके, और यहां पर जो वैल्यूज आ रही हैं लेट उनका सेट, इसको मैं सेट X बोल रहा हूं और इसको मैं सेट Y बोल रहा हूं। ओके, सेट Y बोल रहा हूं। तो आपको पता है कि फॉरेन की फील्ड में सारी की सारी वैल्यूज यहीं से उठ के यहां आती हैं। अगर कोई वैल्यू इसमें नहीं है तो फिर वो इसमें नहीं आ सकती है। ओके, इसका मतलब है कि Y वुड ऑलवेज बी सबसेट ऑफ X। ओके, ये हमेशा ट्रू होता है अगर रिलेशनशिप फॉरेन की है तो। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। यहां पर कहा है सपोज देयर इज नो वायलेशन ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ये फॉरेन की जो कंस्ट्रेंट है इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। इन द करस्पॉन्डिंग रिलेशन इंस्टांस R1 एंड R2 विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा एक्सप्रेशन वुड नेसेसरली प्रोड्यूस एन एम्प्टी रिलेशन। ओके, तो अब देखते हैं, कहता है कि पाई R2D, मतलब R2 टेबल में से D को क्या करते हैं, D को प्रोजेक्ट करा लेते हैं। तो एक टेबल ऐसे करके बन गई जिसमें क्या है, D है, यहां बहुत सारी वैल्यूज है। ओके, माइनस पाई R1C। अब चूंकि ये पता है C और D की फॉरेन की रिलेशनशिप है, इसका मतलब जो वैल्यूज यही हैं यहां पर हैं, ये कॉन्सेप्ट में बोल चुका हूं कि जो वैल्यूज यहां हैं उसका सबसेट यहां पर है। ओके, अब आप क्या कह रहे हो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मींस सेट डिफरेंस कर रहे हो। ओके, इसका मतलब यहां से अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे करके ये टेबल बन रही है और इनको क्या कर रहे हो आप, D माइनस C कर रहे हो। ओके, अब जब यहां जो वैल्यूज हैं इनको आप X कह रहे हो, मतलब ये सिनेरियो अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, ये सिनेरियो है ये। ओके, क्या सिनेरियो है ये कि Y सबसेट है X का। ओके, तो इसका मतलब Y तो इंक्लूडेड है, कंटेंट है पूरा X में। इसका मतलब यहां Y से कम एक एलिमेंट तो X में ज्यादा है ही, इसका मतलब कभी एम्प्टी नहीं हो सकता है। ओके, ये आंसर गलत है, ये एम्प्टी नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन अगर इसको देखें, पाई C R1, ओके, पाई C R1, इसमें से आप क्या कर रहे हैं, इसको अगर मैं कह दूं ये C है और ये D है। ओके, सेट डिफरेंस C क्या है, ये। ओके, अब C क्या है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ये C है और ये D है, मतलब इसमें क्या है, ये Y है, एक्चुअल में जो इसमें है ये Y है और ये क्या है, ये X है।
ओके, y में आप x सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो y में जितनी भी टपल होंगी वो सब x में प्रेजेंट है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली सेट डिफरेंस क्या होगा, एम्प्टी 5। ओके, एंड देयरफॉर द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड दैट्स डन।